हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 11 का मैथमेटिकल टूल्स चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स है हमारी। तो मैथमेटिकल टूल्स में आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अब आप लोग बोलोगे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री तो सीखा है, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री सीखा है, बट हम उसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। क्लास 11 और क्लास 12 में भी ट्रिग्नोमेट्री होती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा बस। उसके बाद सीधे क्लास 11th और क्लास 12th की ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को बताऊंगा, जो आप लोग फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन में आप लोग यूज करने ही वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्री आ रही है तो समझ जाना कि आप लोगों को फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मोस्ट ऑफ अगर आप लोग 10 डेरिवेशन करते हैं तो 10 में से 8 से 9 डेरिवेशन में आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी ही होगी। तो जो बायो वाले स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं, तो आप लोगों का डर दूर करने के लिए ही हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट किया हुआ है, ताकि आप लोगों की बेसिक मैथ्स जो है, जो फिजिक्स में यूज होती है, जिंदगी भर आप लोग अगर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वो सारी की सारी आप लोगों की मैथ्स मैं क्लियर करा सकूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बैकबोन है आप लोगों की फिजिक्स की, जो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री जब नाम आता है तो आप लोग क्या समझते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जब नाम आता है तो आप लोग ये समझते होंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, लाइक ये एंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आप लोग ये समझते होंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी साइड्स लाइक ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, और उस ट्रायंगल के एंगल्स में रिलेशन पता करना होता है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उस ट्रायंगल की साइड्स और उसके एंगल्स में जो रिलेशन होता है, उससे कहीं ना कहीं हम पूरे के पूरे ट्रायंगल की नॉलेज कर सकते हैं हम पता, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहता है। तो इसकी कुछ बेसिक चीजें जो आप लोगों को आती हैं, लाइक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर साइन थीटा पता करना है तो क्या होता है बताओ। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा कितना होता है बताओ, बेस अपॉन कितना होता है हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल्स पढ़े। बाकी के 3 आप लोगों को आता है। साइन का उल्टा क्या होता है कोसक, तो कोसक क्या करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ये आप लोगों ने पढ़ा है, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो बेसिकली हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल्स होते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर को क्या होता है, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज होते हैं जो बच्चे क्लास 11th में जाके सीखते हैं। तो मैथ्स में जाके वो सीखते हैं, तो मैथ्स वाले स्टूडेंट के हिसाब से मैं नहीं बताने वाला हूं। मैं सारे के सारे स्टूडेंट को बायो और मैथ्स को कंबाइन करके बताने वाला हूं। तो मैं आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगा ये ट्रिग्नोमेट्री, कि आप लोगों को एकदम इजी तरीके से आ जाए और ज्यादा कोई मुश्किल भी ना रहे। बाकी मैथ्स वाले स्टूडेंट तो सीखते रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दो काम की बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है। जो एंगल होता है ना बच्चों, एंगल जो होता है, तो एंगल की जो यूनिट होती है, क्या पढ़ी थी आपने, डिग्री, है ना। तो एंगल की यूनिट आप लोगों ने पढ़ी थी डिग्री, लाइक 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरीके से एंगल की यूनिट पढ़ी थी। तो बच्चों SI सिस्टम में, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल आगे जाके बताऊंगा, जो एंगल है, एंगल की यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है, रेडियन, शॉर्ट में RAD से दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग एंगल को रेडियन में भी दिखा सकते हैं। तो अब आप लोगों को एंगल की यूनिट पता चल गई रेडियन। इससे पहले आप पढ़ते थे डिग्री, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। या आगे जाके सिखाऊंगा भी, अभी फिलहाल शॉर्ट में सीखो कि 360 डिग्री एंगल को ना जब रेडियन में लिखना होता है तो हम इसको बोलते हैं 2 पाई रेडियन। क्या बोलते हैं बच्चों, 360 डिग्री एंगल को बोलते हैं 2 पाई रेडियन। अब देखो ये 2 को इधर भेजोगे तो कट जाएगा ना, तो यहां से आया 180 डिग्री इक्वल टू कितना आया, पाई रेडियन। क्लियर हो गया ना। तो 180 डिग्री पाई आ गया, तो 90 डिग्री कितना आएगा बच्चों बताओ, 90 डिग्री आएगा पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। अब इसका हाफ कर दिया दोनों जगह, और इसका भी हाफ कर दो, दोनों जगह हाफ करोगे तो 90 का हाफ कितना आएगा, 45 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, पाई बाई 4 रेडियन। ये याद होना चाहिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, ठीक है। उसके अलावा
ऐसी 30 डिग्री निकालना है तो आप लोगों को निकाल सकते हो। कैसे? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है ना, 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो बताओ 1 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ बताओ, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, अब आप लोगों को 30 डिग्री पता करना है, तो 30 डिग्री पता करना है तो कितना आ जाएगा, देखो 1 डिग्री इतना होता है तो 30 डिग्री कितना होगा, 30 इंटू 1 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो कट कर लो, 6 टाइम कैंसिल होगा, तो यहां से आया 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, तो सिंपल सी बात बताऊं आप लोगों को, जब भी आप लोगों ने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसी लाइक आप लोगों को पता करना हो 60 डिग्री, तो मैंने क्या बोला, क्या करना है, 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आ गया ना, क्योंकि एंगल की यूनिट क्या होता है, ज्यादातर जगह बहुत सारे लोग डिग्री में ना दिखाते हुए रेडियन में दिखाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों को लिखा होगा एंगल पाई बाई 6 रेडियन, बच्चे बोलेंगे यार पाई बाई 6 क्या होता है, देखना 30 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 3 रेडियन कितना होता है, 60 डिग्री। जो बेसिक है आप लोगों को आने चाहिए वो तो बता ही दिए हैं। पाई बाई 4 रेडियन इक्वल टू 45 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर हो गया ना, ये बेसिक चीज है, वैसे मैं आगे जाके बताऊंगा इसको सर्कुलर सिस्टम में। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोग ये ट्रिग्नोमेट्री में हल्का सा इसका यूज हो रहा है तो मैंने ये बता दिया। ठीक, अब कुछ खास फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को आने चाहिए, वो भी बता देता हूं। लाइक साइन माइनस थीटा, ये सब याद करा रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना, इसको प्रूफ भी नहीं करा रहा हूं, ये सब मैथ्स वालों का काम रहता है प्रूफ करना। साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस माइनस थीटा, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बच्चों, ध्यान रखना। कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है प्लस कॉस थीटा, या कॉस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही टेन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस टेन थीटा। ऐसे इनके उल्टा भी ऐसा ही रहेगा, देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे कोसक माइनस थीटा माइनस कोसक थीटा, सेक माइनस थीटा कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। लाइक जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, हाँ, साइन आप लोगों से पूछेगा माइनस 30 डिग्री की वैल्यू, तो बताया ना मैंने, साइन माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन माइनस 30 कितना हो जाएगा, माइनस साइन 30। तो अब बताओ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये तो याद ही होगी ना, अब ये बता नहीं रहा, 1/2, तो माइनस 1/2 आया। ऐसी कॉस, सपोज दैट आपसे माइनस 30 डिग्री पूछ रहा है। ठीक है, तो बताओ, अभी बताया था कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो ये सिर्फ कॉस 30 ही होगा। अब कॉस 30 की वैल्यू बताओ बच्चों, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये पहला फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया ना। तो ये इससे पहले वाला डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, उसके अलावा ये फॉर्मूले आप लोग नोट कर लो। ठीक है, कर ही लेना नोट, अगर याद नहीं होंगे तो सोचो आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री बेकार तो आप लोगों की फिजिक्स बेकार, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये याद करना। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले में जाते हैं। देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, अभी कभी आप लोगों से ये पूछता है कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, कभी पूछेगा tan 150 डिग्री की वैल्यू बताओ, कभी पूछेगा, मतलब ये तो आप लोगों ने कभी सुना ही नहीं, आप लोग बोलोगे यार हम तो 90 तक ही याद करते थे, 150, 170, 180, 200, 220, 260, इनकी वैल्यू तो हमें याद ही नहीं रहती है, तो ये सब निकालना आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, आज आप लोग सीख जाओगे। तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं, आप लोगों को आता ही होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एंगल कहां से शुरू होता है बताओ, 0। बताओ ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ बच्चों। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बताओ, ये 0 डिग्री। हाँ, 90 डिग्री को कितना बोलते हैं, अभी तो बताया था मैंने, पाई बाई 90 डिग्री, 2 रेडियन। ठीक है, तो 0 90 डिग्री, फिर देखो ये 90 डिग्री एंगल है, फिर ये दोबारा 90, तो ये 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। 180 डिग्री कितना होता है बच्चों बताओ, पाई रेडियन। तो रेडियन डिग्री दोनों में लिख रहा हूं, फिर 90 और ऐड हो जाएगा, तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, तो ये 270 डिग्री हो गया बच्चों। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, 270 डिग्री को अब रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इंटू कितना करोगे, पाई बाई 180, तो पाई बाई जब 180 करोगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। हाँ, 270 इंटू
3π/2 होता है वैसे, π/180, ठीक है, रेडियन। अब जब कट करोगे तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 9 2 जा, तो 3π/2 आया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 270 डिग्री को 3π/2 रेडियन, ठीक है। क्लियर हो गया ना कैसे आया। बाकी ये 0 डिग्री है, देख 90 180 270, 270 में अगेन 90 ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो इसको 0 डिग्री भी बोलते हैं और इसको 360 डिग्री भी बोलते हैं, और रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो और क्या करोगे, 2π रेडियन, ठीक है। अब आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल्स को निकालना सिखा रहा हूं, ये शॉर्ट तरीका है बच्चों, देखना। अब आप लोगों को एक बात बता रहा हूं कि 0 से 90 डिग्री के बीच में ऑल मतलब साइन कॉस टेन, बाकी इनके उल्टे सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्लियर हो गया, साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में। पहला क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 के बीच में। सेकेंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, 90 से 180, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ठीक है। तो साइन पॉजिटिव मतलब समझ जाओगे, साइन और साइन का उल्टा, तो इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं बच्चों। इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, बस। हाँ, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं और इसके अलावा सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। ऑल साइन, यहां पे आता है बच्चों 10, यहां पे क्या आता है 10, तो 10 पॉजिटिव होता है, इसको छोड़ के सारे नेगेटिव होंगे। और यहां पे आता है कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस, ऑल साइन 10 कॉस, तो यहां पर को सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। देखो इसमें सारे के सारे पॉजिटिव, साइन कॉस 10, साइन का उल्टा क्या, कोसेक सेक कॉट, सारे पॉजिटिव होते हैं बच्चों। हाँ, सबके सब क्या पॉजिटिव होता है अभी समझ में आएगा आपको। यहां सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहां 10, थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने बोला 10 मतलब 10 का उल्टा क्या होता है, 10 एंड कॉट पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, कॉस और सेक, ठीक है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को, ऐसे याद रखना, ऑल साइन 10 कॉस, पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में 10 पॉजिटिव और चौथे में सिर्फ कॉस पॉजिटिव, ठीक है। और एक बात और सुनना, हाँ, ये शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, बहुत शॉर्ट। हाँ, अगर आप लोगों को ये आ गया तो समझ लो कि आपको पूरा आ गया, वरना इसको समझना बहुत मुश्किल है। शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। अब इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना कि 90 में चेंज होता है, क्या होता है, चेंज, ये याद करना है सब, अभी बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। 180 में नो चेंज, ठीक है। 270 डिग्री में चेंज, और 360 डिग्री में नो चेंज। चेंज का मतलब क्या हुआ आप सुनना। हाँ, 90 डिग्री में चेंज बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास साइन है तो साइन को आप कॉस लिखोगे, और कॉस है तो कॉस को साइन। आया समझ में। तो 90 मतलब समझना कि चेंज मतलब साइन को कॉस और कॉस को साइन। ऐसे ही 10 को लिखोगे आप कॉट, अगर कॉट होगा तो कॉट को लिखोगे 10। ऐसे ही कोसक को लिखोगे सेक और सेक को लिखोगे कोसक, ठीक है। चेंज मतलब कि साइन को कॉस, और इसमें नो चेंज मतलब कि साइन आपका साइन ही रहेगा, ठीक है। नो चेंज मतलब समझना कि कोई भी बदलेगा नहीं। हाँ, बदलेगा तो ऐसे बदलेगा। चेंज मतलब कि इसी की तरह चेंज होगा, ठीक है, इसी की तरह चेंज होगा। क्लियर। और यहां नो चेंज मतलब बदलेगा नहीं। अगर आप लोगों को इतना आता है तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, किसी की भी वैल्यू। अब आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, फर्स्ट टाइम जो पढ़ता है उसको बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट अभी आप लोग देखना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप लोग थोड़ा हाई लेवल की चीज सीख रहे हो ना, आप लोगों ने बायो लिया, इसका मतलब कि आप लोग मैथ्स छोड़ चुके हो, मैथ्स में इंटरेस्ट है नहीं, बट इतना तो आना ही चाहिए आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में 10 पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। फर्स्ट 0 से 90 के बीच में, सेकेंड 90 से 180 के बीच में, थर्ड 180 से 270 और फोर्थ 270 से 360। बाकी 90 में चेंज होता है, 180 में चेंज नहीं होता है, 270 में चेंज होता है, 360 में नो चेंज। चेंज कैसे होगा, साइन को कॉस, कॉस को साइन लिखोगे, 10 को कॉट, कॉट को 10 लिखोगे, कोसक को सेक, सेक को कोसक लिखोगे, इतना। अब आप लोगों को वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं, देख बहुत आसान चीज है, ठीक है। किसी की भी वैल्यू निकालना सिखाता हूं, आप लोग देखना। इधर चमक तो नहीं रहा है सर, यहाँ पे चमक रहा है, ओहो।
चलो इधर लिखते हैं। हाँ, अब इधर आप लोग सॉल्व करना सीखते हैं। देखो सपोज दैट आपसे पूछा साइन 120 डिग्री की वैल्यू पूछी, तो पहले तो मुझे ये बताओ बच्चों 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। देखो क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं। 120 डिग्री कहां आएगा बताओ, ये 0 से 90 है, यहां तो नहीं आएगा ना, 90 से 180, हाँ 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान रखना। तो साइन 120 डिग्री है, साइन 120 डिग्री है, तो मैंने बोला 120 में मैंने बोला साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो अब देखना भी ना इसको कैसा लिख रहा हूं। तो साइन 120 डिग्री है तो इसको लिखता हूं, देखो 120 डिग्री पहले समझो सेकंड में है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो प्लस लगा दोगे। क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे। और साइन 120 को मैं इतना लिख दूं बच्चों, साइन 90 के टर्म पे लिखता हूं, क्योंकि 120 90 से कुछ ज्यादा है ना, 120 90 से ज्यादा है। अब आप लोग बोलोगे 180 से कम है, लिख सकते हो, लेकिन छोटे से लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो 120 को लिखता हूं, ये 90 से ज्यादा है ना, तो 90 से कितना ज्यादा है, 30। तो कहीं ना कहीं मैंने साइन 120 को 90 प्लस 30 लिख दिया। क्लियर हो गया। और ये प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि आप लोग बताया कि 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन है तो आज यहां पे प्लस लगा दोगे। ठीक है, अब बताओ इतना हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो साइन 90 प्लस कुछ है ना, एक दो फॉर्मूले और यूज हो सकते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, वो फॉर्मूले भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। खैर, साइन 90 प्लस 30 है, तो मैंने बोला 90 जहां पर को होता है बच्चों, ध्यान से देखना। हाँ, साइन 90 प्लस 30, 90 है ना, तो 90 में क्या होता है बताओ, चेंज। यहां देखना, साइन 120 को मैंने लिखा प्लस साइन 90 प्लस 30। प्लस क्यों लगाया पता है, क्योंकि 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस लगा दिया। साइन 90 प्लस 30 है, तो 90 है ना, आगे इसके अकॉर्डिंग देखते हैं चेंज होगा नहीं होगा। तो 90 में चेंज होता है, और चेंज कैसा होता है, साइन को लिखते हैं कॉस, तो इस साइन के बदले क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। अब ये 90 हट जाएगा, क्योंकि चेंज हो गया है ना, तो साइन के बदले आ जाएगा कॉस, और ये 90 हट जाएगा, तो सिर्फ कितना बचा, 30 बचा। अब बच्चों बताओ कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है ना, तो आंसर आ गया √3/2। क्लियर हो गया। दोबारा देखना, साइन 120 पूछा है तो 120 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो प्लस ले लिया, 120 को 90 से कुछ ज्यादा है तो 90 प्लस 30 लिख दिया। ठीक है, तो 90 प्लस 30, अब 90 है ना, तो 90 में चेंज होता है तो साइन को कॉस लिखते हैं, तो साइन के बदले कॉस लिख दोगे, 90 हट जाएगा 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। बहुत मुश्किल चीज है वैसे, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। अब इसी को मैं एक और तरीके से सॉल्व करना सिखाता हूं। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने 120 को 90 प्लस कुछ लिखा, आप 180 माइनस भी तो लिख सकते हो। चलो लिख लेते हैं। ठीक है, तो साइन 120 को देख, पहले तो 120 देखो सेकंड में ही है ना, तो प्लस तो लगा दोगे। अब 120 को मैं ऐसा लिख दूं, 120 इन दोनों के बीच में लिख रहा है, 90 प्लस लिख सकता हूं तो 180 भी तो लिख सकता हूं। तो 120 को लिखता हूं 180 माइनस कितना हो जाएगा, 60, तो प्लस, अब साइन के आगे क्या है देखो 180, तो 180 में देखो चेंज होता है, नहीं होता है, नो चेंज, मतलब साइन का क्या रहेगा, साइन रहेगा 180 हटा दो 60 आ गया। तो बच्चों बताओ साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2। तो दोनों तरीके से √3/2 आया, अच्छी बात है। ठीक है, अब ऐसे ही सपोज दैट एक क्वेश्चन और देखो, मुझसे पूछता है कॉस 150 डिग्री की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछता है, कॉस 150 डिग्री। तो देख 150 डिग्री किधर है बता, 90 से 180 के बीच में ही तो 150 है। अब 150 यहां है तो बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है, सिर्फ साइन, साइन और साइन का उल्टा कॉसक प्लस होता है बस। तो आज 150 है और साथ में कॉस है, कॉस तो प्लस नहीं होता है, 90 से 180 के बीच में सिर्फ साइन प्लस होता है। तो आज ये कॉस है तो कॉस तो यहां है नहीं ना, तो माइनस लगाओगे, क्योंकि साइन को छोड़ के सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो 150 समझना, इसके आगे कॉस है, यहां सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा, यहां पर को कॉस है, कॉस है आज इनके बीच में तो नेगेटिव साइन लगाओगे। अब 150 है, 150 को क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ, कॉस 150 को लिख सकते हो 90 प्लस कुछ लिख सकते हो, 90 प्लस कितना 60 लिख सकते हो। ठीक है, तो माइनस, देख कॉस के आगे 90 है, 90 में चेंज होता है, साइन को कॉस, कॉस को साइन, तो आज कॉस है तो इसके बदले क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, और साथ में कितना आ जाएगा 60। अब बताओ माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो cos 150 की वैल्यू हो गई माइनस √3/2। ठीक है, पहला तरीका हो गया। दूसरा क्या कर सकते हो, देख 150 है और cos है तो नेगेटिव तो आएगा ही। अब इसी 150 को कितना लिख सकते हैं हम,
180 माइनस 30 तो लिख ही सकते हैं। अब 180 माइनस 30 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 150 ही आएगा। बट कॉस के आगे 180 है, 180 में तो चेंज नहीं होता है ना, तो चेंज नहीं होगा। 180 है तो चेंज मत करो, कॉस का कॉस लिखो और साथ में 30 लगा दो। अब बताओ कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 की वैल्यू भी होती है जितनी साइन 60 की होती है, √3/2, तब भी √3/2 आया। ऐसे किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों। हाँ चलो एक और बता देता हूं। हाँ एक और क्वेश्चन देखो, 10 डिग्री, इसकी वैल्यू देखते हैं। हाँ 10 210, बताओ 210 कहां आएगा? ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, इन दोनों के बीच में आएगा, तो 180 और 270 के बीच में आएगा, तो इन दोनों के बीच में है, 210 यहां आ रहा है, तो 10 210 थर्ड में आ रहा है, तो थर्ड में तो 10 पॉजिटिव होता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो प्लस लगा दोगे। और इसको कैसा लिखोगे? 10, देख 180 से 270 के बीच में, तो 180 से ज्यादा है ना, तो 180 से कितना ज्यादा है? 210 चेक करते हैं। हाँ तो 180 से 30 ज्यादा है, तो इसको लिख दिया 180 प्लस 30। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि 210 थर्ड में आ रहा है, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो प्लस 10। इसके आगे 180 है ना, तो 180 में क्या होता है बताओ? नो चेंज होता है, नो चेंज होता है, तो 10, 180 है तो 10 का 10 ही रहेगा, साथ में 30 आ जाएगा। अब 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो आंसर आएगा 1/√3। आया समझ में? ऐसे ही आप इसको 210 को लिखना चाहो तो 270 माइनस कितना लिख सकते हो? 60, ठीक है, तब चेंज होगा, बट 10 का कॉट हो जाएगा, कॉट 60 की वैल्यू भी 1/√3 होती है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को कभी कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन लगाओगे तो अब लग जाएगा, किसी की भी वैल्यू निकालोगे, आप प्रैक्टिस करना। चलो आप लोग कमेंट में मेरे को बताना कि आंसर क्या क्या आ रहा है, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है, देखते हैं कितने लोग आप लोग सही करते हो, बस इतना आप लोगों को आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कमेंट के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, आंसर बताना, लेकिन मैं चेक करूंगा, ठीक। साइन 240 डिग्री, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कॉट 150 डिग्री, कॉस 300 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट 10 330 डिग्री, ठीक है, ये क्वेश्चंस कर लेना, तो इतने से काम चल जाएगा। अब कुछ आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूले बता दे रहा हूं, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब जो मैं आप लोगों को फॉर्मूले बता रहा हूं ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये फॉर्मूला आप लोगों को आने ही चाहिए। हाँ ये सब प्रूव किए जाते हैं बच्चों, लेकिन आप लोगों को ये आने ही चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। चलो बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला तो आप लोगों को आता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, नोट करते रहना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़े हैं। तीसरा भी आपने पढ़ा है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतने फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, साइन ए प्लस साइन, चलो अभी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, साइन ए प्लस बी वाला अप्लाई करते हैं। देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का होता है, नीचे क्या लिखता हूं यहीं पे देख लो, साइन ए माइनस बी अगर होगा तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाता है, तो प्लस के बदले माइनस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है कॉस ए कॉस बी, देखो प्लस वाले में माइनस आता है, हाँ माइनस साइन ए साइन बी, ये याद करने हैं बच्चों, कोई रिलेशन मत ढूंढना। कॉस ए प्लस बी में होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी का ये है, तो ऐसे कॉस ए माइनस बी का क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस में प्लस आ जाएगा साइन ए साइन बी, ठीक है। गलत नहीं है, ऐसा ही रहता फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट 10 ए प्लस
बी का। इसका फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। tan A प्लस बी का ये होता है, ऐसे tan A माइनस बी का क्या होगा, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। साइन ऐसे बदल जाएंगे, एक साथ लिख दिया चलेगा ना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ, ये आप लोगों को याद होने ही चाहिए बच्चों, अगर याद नहीं है तो सोचो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी। अब बायो वाले स्टूडेंट इसको रट सकते हैं। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूले 3 होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं, चलो 2-3 बता देता हूँ। पहला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे ही tan 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अगले फॉर्मूले स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। इतना आएगा तभी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ये फॉर्मूला यूज करूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये है, फिजिक्स में 50 जगह ये यूज होता है, ठीक है। ये पूरा याद करना, मतलब ये यहां से यहां तक का। अगला फॉर्मूला साइन C प्लस साइन D, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन C प्लस D/2 अपॉन कॉस C माइनस D/2, ठीक है। ऐसे ही अगर साइन C माइनस साइन D हो बच्चों, तो इसका होता है 2, देख अभी साइन प्लस है, कॉस प्लस का हो जाएगा 2 कॉस C प्लस D/2, और यहां पर आएगा कॉस के बाद आएगा साइन C माइनस D/2, ठीक है। अगला ये थोड़ा फॉर्मूला अटपटा है, कॉस C प्लस कॉस D। तो कॉस C प्लस कॉस D का फॉर्मूला होता है 2 कॉस C प्लस D/2 साइन कॉस ही होता है कॉस C माइनस D/2। ये फॉर्मूला थोड़ा सा अटपटा रहेगा। हाँ, कॉस C प्लस D का फॉर्मूला होता है 2 कॉस C प्लस D/2 कॉस C माइनस D/2। ऐसे ही अगला होगा कॉस C माइनस कॉस D। कॉस C माइनस कॉस D का फॉर्मूला होता है -2 साइन C प्लस D/2 साइन C माइनस D/2, ठीक है। तो ये cos C माइनस कॉस D का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप लोग देख लेना, हो सकता है कि मैं गलत लिखा हूं, ठीक है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। अब इसके अलावा साइन एंड कोसाइन रूल होता है, वो ज़्यादा तो यूज नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ये रूल यूज हो जाता है, ठीक है। तो साइन रूल और कोसाइन रूल बता देता हूँ आप लोगों को बच्चों, कभी कभी यूज होता है, वैसे ज़्यादातर तो ये यूज होगा नहीं, लेकिन कुछ डिफिकल्ट अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। सपोज दैट मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल का ये एंगल A ले लिया, ये एंगल B ले लिया, ये एंगल C ले लिया, इसकी साइड A ले ली, इसकी साइड B ले ली, इसकी साइड C ले ली। तो साइन रूल क्या कहता है पता है, किसी भी ट्रायंगल में A एंगल के सामने की साइड A, तो A के सामने वाला एंगल क्या है, A अपॉन साइन A। हाँ, ये साइड इसके सामने वाला एंगल इक्वल टू ये साइड B साइड, इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, साइन B, और ऐसे ही C साइड और C के सामने वाला एंगल साइन C, इनका जो रेशियो है इक्वल रहता है, इसको साइन रूल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कोसाइन रूल क्या कहता है, देखो कोसाइन रूल कहता है, देखो A है ना, तो A है तो A का स्क्वायर इक्वल टू, इसके अलावा दो साइड क्या है बताओ, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2, देखना तरीके से BC। कोसाइन रूल है तो क्या आएगा, कॉस, इन दोनों का एंगल कितना है A, ठीक है। A स्क्वायर इक्वल टू हो गया B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस A। सेम ऐसे बताओ B स्क्वायर कितना होगा, तो B स्क्वायर इक्वल टू होगा B को छोड़ के क्या बचे A और C, तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC कॉस A, और C का एंगल कितना है B, ठीक है। B इसका एंगल है। हाँ बच्चों,
इसी तरीके से सी स्क्वायर निकाल लोगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c, ठीक है। इतनी ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को आनी चाहिए। कहीं डाउट रहता है तो एक और लेक्चर बना देंगे इसके ऊपर, है ना। फिलहाल इतना काफ़ी है। इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग बना सकते हो आसानी से, ठीक है। एक क्वेश्चन में आप लोगों को अब मिटा दिया है, चलो ठीक है, इतना काफ़ी है। थैंक यू।